बच्चों हम लोग जो है लिगेंड की बात कर रहे थे, तो आज भी बच्चों हम लोग लिगेंड की ही बात करेंगे। और लिगेंड अगर आप समझ गए हैं तो ये मान करके चलिएगा कि आपका ये चैप्टर पर पकड़ बन रही है। तो कुछ लिगेंड हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो बच्चों हम लोग उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं, राइट। तो उनका स्ट्रक्चर, उनका कौन सा एटम जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, मीन्स किस एटम के पास लोन पेयर है और वो लोन पेयर कैसे डोनेट कर रहा है, तो यही सब हम स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं। तो दो हम लोगों ने देख लिया था, एक तो एथिलीन डाई अमीन का स्ट्रक्चर देख लिया था, है ना। लिगेंड में बाइडेंटेट लिगेंड हम लोग देख रहे थे, है ना, पिछले लेक्चर में। तो हमारा जो टॉपिक है वो आज भी लिगेंड ही है। और इस लिगेंड में हम दूसरी हेडिंग पढ़ रहे थे बच्चों, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने वहां पर रोक दिया उसको। तो दूसरा वाला हम लोग पढ़ रहे थे बाइडेंटेट लिगेंड। तो बाइडेंटेट लिगेंड में हम लोगों ने पहला ये दो बना लिया था, है ना, दो बना लिया था। और हर लिगेंड का बच्चों कुछ ना कुछ शॉर्ट फॉर्म है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म भी हम जानेंगे। तो जैसे पहला वाला ये बना लिया था बच्चों, इसमें पहला लिगेंड हम लोगों ने ये बना लिया था CH2 यहाँ से NH2, यहाँ से NH2, तो एथिलीन डाई अमीन, है ना, है ना, एथिलीन डाई अमीन, है ना। तो इसको, इसका नाम था, कल हम लोगों ने लिखा था, यहाँ ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है यही डोनेट करता है एथिलीन डाई अमीन। तो एथिलीन डाई अमीन, है ना। तो यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने लिखा था EN, है ना, EN लिख दिया जाता है। दूसरा हम लोगों ने ऑक्जेलेट आयन जो है बनाया था, तो COO माइनस, COO माइनस, तो ये है ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन। और फिर OX इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो हमें क्या क्या जानना है, एक तो स्ट्रक्चर जानना है, दूसरा ये जानना है कि कौन सा एटम देगा लोन पेयर। जैसे ये वाला ऑक्सीजन देगा, ये वाला ऑक्सीजन देगा, यहाँ ये दोनों नाइट्रोजन देंगे। तो यहाँ नीचे हम जिस पर लोन पेयर बना दे रहे हैं वही जो है क्या करता है, देता है लोन पेयर, हम जिस पर लोन पेयर बना दे रहे हैं वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो इसमें जो तीसरा है बच्चों नंबर 3, देखिए बाइडेंटेट और हेक्साडेंटेट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाइडेंटेट लिगेंड और हेक्साडेंटेट लिगेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम ट्राइडेंटेट और, है ना, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट सब देखेंगे, लेकिन बाइडेंटेट और ये दो हम कल कर चुके थे यहाँ आगे से। अगर उसमें कुछ आपने छोड़ा हो तो फिर से देख करके उसको मेंटेन कर लीजिएगा। इसमें बाइडेंटेट में 3 4 5 लिगेंड हैं, तो उनको एक एक करके हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। और उसका स्ट्रक्चर आपको जानना बहुत आवश्यक है ना। तो जैसे एक ये लिगेंड है बच्चों, यहाँ से एक लिगेंड है NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COO माइनस। तो ये है ग्लाइसिनेट आयन, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइसिनेट आयन, है ना। तो इसको शार्ट में, शार्ट फॉर्म जरूर याद होना चाहिए, GLY। देखो इसको OX से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको EN से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको GLY से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्लाइसिनेट का स्ट्रक्चर है। तो देखो कौन कौन सा एटम को वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला ऑक्सीजन बनाएगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, और ये वाला नाइट्रोजन बनाएगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है ना। तो ये हो गया आपका ग्लाइसिनेट आयन, है ना। और चौथा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप देखिए, तो चौथा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो
DMG इसको बोलते हैं ना। चौथा वाला जो हमारे पास बाइडेंटेट लिगेंड है वो क्या है, वो DMG है। DMG को याद रखना बहुत आवश्यक है। डाई मिथिल ग्लाइऑक्साइड से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो वहां से DMG बन जाता है, राइट। बच्चों स्ट्रक्चर अगर हमको याद है तो फिर हम उसको आसानी से समझ सकते हैं, है ना। तो DMG डाई मिथिल ग्लाइऑक्सीमेट है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसे है बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर है बच्चों इस तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड C और यहां से सिंगल बॉन्ड C, आप हाथ हमारा देख सकते हैं, यहां से ये CH3 और यहां पर डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O के ऊपर माइनस है और यहां से डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेट, तो इसका नाम क्या है, डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेट आयन, ये है ना, डाईमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट आयन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं DMG, इस प्रकार से लिखा जाता है DMG, है ना। तो ये जो है ये भी एक लिगेंड है और बाइडेंटेट लिगेंड है। ये भी एक लिगेंड है और ये कैसा लिगेंड है बच्चों, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। तो स्ट्रक्चर को आप देखें ध्यानपूर्वक और समझें कि कैसे ये बन रहा है और कौन सा एटम यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यही बात हमको जानना है, राइट। नेक्स्ट बाइडेंटेट लिगेंड बच्चों क्या है, नेक्स्ट बाइडेंटेट लिगेंड है नंबर 5वां। तो इसका स्ट्रक्चर बच्चों कुछ इस प्रकार से बनता है, CH3CO है ना, एक जगह हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसको एक CH से आप जोड़ दें, यहां से फिर से आप डबल बॉन्ड लगा दें, फिर COCH3 और इस पर एक माइनस चार्ज है, तो एसिटिल एसिटोनेट आयन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटिल एसिटोनेट आयन, है ना। ये छोटी छोटी बातें हैं, आप एक से दो बार, एक बार आप साथ में नोट्स बनाएं, एक बार दो बार आप जो है प्रैक्टिस करें इसको लिखने का, फिर बाद में ये जगह जगह पर इसके कंपाउंड लिखे जाएंगे तो और आसानी से आपको याद होता जाएगा। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ACAC, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ACAC, है ना। और नंबर 6 है 2,2-डाइपिरिडिल, है नंबर 6 है 2,2-डाइपिरिडिल। तो कैसे बनता है ये 2,2-डाइपिरिडिल, इसको आप देखें नंबर 6 पर, सब के सब ये बाइडेंटेट लिगेंड हैं। तो एक आप बेंजीन रिंग बनाएं और इसमें एक कार्बन की जगह पर आपको रखना पड़ेगा नाइट्रोजन सिंगल, और यहां से जो है ये यहां से एक दूसरा बेंजीन रिंग ऐसे ही जुड़ रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको दिख रहा है ना। यहां पर भी क्या है, नाइट्रोजन है और ये इस प्रकार से दो बेंजीन रिंग, है ना, यहां पर दो बेंजीन रिंग इस प्रकार से, तो डाइपी है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में, वैसे तो ये क्या है 2,2-डाइपिरिडिल, है ना, इसका नाम क्या है। वैसे अगर आपको साफ साफ नहीं नजर आ रहा है तो इसको जल्दी से, इसको देखें आप ऐसे बना सकते हैं, बना तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप देख लें ये बना तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसको हम अगर ऐसे बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले आप जो है दो बेंजीन रिंग बना दें बिना सोचे विचारे, है ना। यहाँ से ये एक और यहाँ पर इसी के बगल में एक बेंजीन रिंग आप और बना दें और इसको यहाँ पर कार्नर में जोड़ दें
और यहाँ से मिटा करके इस पोजीशन को वैकेंट करके यहाँ पर आप क्या लगा दें, नाइट्रोजन लगा दें, नाइट्रोजन एटम, है ना। तो इसके पास क्या है, लोन पेयर है और ये जो है डोनेट करेगा। तो इसका नाम क्या है, 2,2 डैश डाई पिरिडिल, है ना, 2,2 डाई पिरिडिल। तो इसको क्या बोलते हैं, डाईपी, है ना, इसको क्या बोलते हैं, DIPY, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, डाईपी बोलते हैं। तो ये जो है, जो 6 आपके सामने लिखा गया है, जो 6 बाइडेंटेट लिगेंड लिखे गए हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली यूज होते हैं, है ना। ये जो बच्चों 6 आपके सामने बाइडेंटेट लिगेंड लिखे गए हैं, ये मोस्ट प्रोबेबली कोऑर्डिनेट कंपाउंड को बनाने में यूज होते हैं, है ना। सबका शॉर्ट फॉर्म हमें याद रखना है, क्योंकि यही शॉर्ट फॉर्म डायरेक्ट कंपाउंड के अंदर लिख दिया जाता है कभी कभी। ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखा जाता, ये पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिखा जाता, ये शॉर्ट फॉर्म इसका लिख दिया जाता है ना। तो ये जो है डाईपी, पहला जो है क्या है, एथिलीन डाइअमीन, दूसरा क्या है, ऑक्जेलेट आयन OX, यहां तक कल हम बता चुके थे। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा डाईपिरिडिल, है ना। ये क्या है, डाईपिरिडिल, 2,2 डाईपिरिडिल, डाईपी इसका शॉर्ट फॉर्म है और ये बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड की मीनिंग आप समझ चुके हैं। ये दो हर बाइडेंटेट लिगेंड क्या करेगा, है ना, मोनोडेंटेट लिगेंड एक कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा, बाइडेंटेट लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा, ट्राइडेंटेट लिगेंड 3 कोऑर्डिनेट बनाएगा, टेट्राडेंटेट लिगेंड 4 कोऑर्डिनेट बनाएगा, पेंटाडेंटेट लिगेंड 5 कोऑर्डिनेट बनाएगा। तो अभी बच्चों हम आपको लिगेंड को कैसे आप समझेंगे, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है ना। शॉर्ट फॉर्म उसका DMG, वेरी क्रूशियल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये निकेल के साथ कंपाउंड बनाता है, निकेल के साथ ये कंपाउंड बनाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ना। DMG बार बार आपको मिल जाएगा, बार बार इसकी चर्चा होगी इस चैप्टर में, है ना। और ये जो है EN की चर्चा बार बार होगी, है ना, इसकी भी चर्चा बार बार होगी, है ना। तो बाइडेंटेट लिगेंड है, मींस जैसा हमने बताया ऑलरेडी, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, ये सभी 1 2 3 4 5 6 कोऑर्डिनेट बांड बनाते हैं, राइट। तो आइए हम लोग जो है ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट और पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट को भी देख लेते हैं फटाफट, उसके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। स्ट्रक्चर बनाने का सरल तरीका भी मैं आपको बताऊंगा और कैसे उसको याद किया जाए, तो उसका ये कुछ तरीका है। पहले एक बार हमारे साथ आप बनाएं नोट्स में, फिर एक आध बार आप रफ पर प्रैक्टिस कर लें तो ये याद आ जाएगा, है ना। और फिर ये यूज भी होगा आगे कंपाउंड में। तो चलिए हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड, है ना। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। अब ट्राइडेंटेट लिगेंड की मीनिंग क्या है कि ये 3 कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा। ट्राइडेंटेट लिगेंड की मीनिंग क्या है कि ये 3 कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा। और ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट में हम एक एक एग्जांपल अभी देख लेते हैं, हालांकि यही एक एक एग्जांपल यूज भी होते हैं। तो अभी जो है देखिए आप, ट्राइडेंटेट लिगेंड जैसे हमारे सामने लिखा जाए, ट्राइडेंटेट लिगेंड, तो जैसे ही हमारे सामने ट्राइडेंटेट लिगेंड लिखा जाएगा तो हमें एक बात क्लियर है कि ये 3 कोऑर्डिनेट बांड बनाएगा, है ना। तो क्या करेगा, 3 कोऑर्डिनेट बांड, 3 कोऑर्डिनेट
बॉन्ड बनाएगा, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है डाई एथिलीन ट्राई अमीन। देखो कैसे इसको याद करने का तरीका क्या है कि आप जो है लिखो, मुझे लग रहा है कि आपको साफ साफ दिख रहा है, आप लिखो एक NH2, है ना, आप लिखो एक NH2 और फिर यहां से आप लगा दो CH2 है ना, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये एथिलीन हो गया। फिर से आप एक क्या लगा दो, फिर से आप एक NH2 लगा दो, फिर से आप एक NH लगा दो क्योंकि यहां 2 बॉन्ड बनेगा। फिर से आप क्या लगा दो, एक CH2 लगा दो, फिर से आप NH2 लगा दो, है ना। तो ये वाला एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर ये, तो ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है। इसका नाम क्या है? डाई एथिलीन ट्राई अमीन। इसका नाम क्या है? डाई एथिलीन ट्राई अमीन, है ना। इस लिगेंड का क्या नाम है? डाई एथिलीन ट्राई अमीन, है ना। अमीन का मतलब 3 NH2 ग्रुप लगा हुआ है और 2 एथिलीन है CH2, तो ये ट्राइडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है, राइट। तो ये आपके सामने लिखा गया है ट्राइडेंटेट लिगेंड, इसका स्ट्रक्चर, है ना। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है डाईइन। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? डाईइन। तो डाईइन अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही लिखा हुआ है ना। अब जैसे हमारे सामने है टेट्राडेंटेट लिगेंड, है ना। अगला हमारे पास एग्जांपल, अगला जो है हमारे पास वो है टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो नेक्स्ट जो है टेट्राडेंटेट लिगेंड, है ना। तो नंबर 4 टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो टेट्राडेंटेट लिगेंड की क्या मीनिंग है कि ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसके 4 एटम के पास लोन पेयर होगा और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, है ना। तो टेट्राडेंटेट लिगेंड की मीनिंग क्या है कि इट विल फॉर्म 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इट विल फॉर्म 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब इसके 4 एटम के पास, देखो यहां 3 एटम के पास लोन पेयर है। तो इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है बच्चों ट्राई एथिलीन टेट्राअमीन। तो कैसे लिखना है? ट्राई एथिलीन टेट्राअमीन, है ना। तो देखो वही सेम प्रोसेस, एक बार अगर मैं इसको बड़ा सा लिख दूं फिर उसका छोटा सा फॉर्म बना दूं। जैसे देखो, लिखो यहां पर लिखो क्या, NH2 लिखो, NH2 से एक सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 जोड़ो, फिर देखो एक एथिलीन हो गया, यहाँ क्या है? ट्राई एथिलीन है। यहां से भी क्या जोड़ो? सिंपल सा एक जोड़ना पड़ेगा आपको NH2, फिर NH, है ना। यहां पर क्या जुड़ेगा? सिंगल बॉन्ड के साथ NH जुड़ेगा। फिर ध्यान दो, फिर यहां से फिर से एक जो है क्या जोड़ना पड़ेगा? देखो NH, एक N के बाद CH2, फिर N आ गया, क्योंकि यहाँ एक ही हाइड्रोजन की आवश्यकता थी इसलिए एक ही हाइड्रोजन रखा गया। यहाँ 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता थी इसलिए 2 हाइड्रोजन रखा गया। फिर CH2 जोड़ो, CH2, फिर यहां पर NH जोड़ो, है ना। कितना N हो गया? 3 N हो गया। फिर यहां पर क्या करो? फिर एक CH2 जोड़ो, फिर यहां से एक जोड़ दिया CH2, है ना। फिर से यहां पर एक जोड़ दिया गया CH2, और फिर यहां से एक जोड़ना पड़ेगा NH2। देखो कितने N हो गए? 1 N, 2 N, 3 N, 4 N,
है ना। अब ये एथिलीन कितना है, एक एथिलीन, दो एथिलीन और तीन एथिलीन, तो ट्राई एथिलीन। देखो इसको कैसे बना करके लिख दिया जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है और हम लोग भी यही लिखेंगे। ये इस प्रकार से हमने आपको समझाया, ऐसे इसको भी आप याद करने का तरीका यही है कि इस ऐसे ही आप याद कर सकते हो। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, देखो यहां से एक CH2 और एक CH2 ये ले लो, इसको लिखने का तरीका देखो ये है, यहां से एक आप NH जोड़ दो, फिर यहां से एक CH2 लगा दो, फिर आप NH2 लगा दो। यही वाली चीज यहां मैं लिख रहा हूं, यहां पर एक NH लगा दो, फिर यहां से CH2 लगा दो, फिर NH2 लगा दो। देखो ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है ना। तो इसका नाम क्या है, ट्राई एथिलीन टेट्राअमीन। इसका नाम क्या है, ट्राई एथिलीन टेट्राअमीन, है ना, ट्राई एथिलीन टेट्राअमीन, है ना। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, ट्राई लिखा जाएगा, TRIEN। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, DIEN, इसका TRIEN, है ना बच्चों। इसका शॉर्ट फॉर्म है TRIEN। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखेंगे पेंटाडेंटेट लिगेंड, है ना। अब इसको, ये चीज यही है, ये चीज यही है, इसको मिटा देते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो चलो इसको हम इसको यहाँ पर मिटा दे रहे हैं। हालांकि दोनों तरीका लिखने का है, ये तरीका फॉलो होता है, ये मेथड जो है फॉलो होता है लिखने के लिए। अब जो है पेंटाडेंटेट लिगेंड, अगला जो है क्या है, पेंटाडेंटेट लिगेंड। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है नंबर 5, पेंटाडेंटेट लिगेंड, पेंटाडेंटेट लिगेंड, है ना। तो यहां पर पेंटाडेंटेट लिगेंड कैसे बनता है, आप ध्यान दें, एथिलीन डाई अमीन, है ना। तो ये जो है हमारे पास हो गया CH2, यहां से जोड़ो, एक हमारे पास क्या आ जाएगा, NH, एक हमारे पास NH आ जाएगा, यहां से जुड़ जाएगा एक COO-, यहां से एक हमारे पास N आ जाएगा, यहां से एक हमारे पास N आ जाएगा, और इसमें दो जुड़ेगा, इसमें क्या जुड़ेगा, क्योंकि दो बांड इसका भी खाली है, तो एक COO-, देखो एथिलीन डाई अमीन ट्राई एसीटेट आयन, है ना। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, एथिलीन डाई अमीन ट्राई एसीटेट आयन। तो कौन से वो 5 एटम हैं जिनके पास लोन पेयर है, देखो एक इसके पास लोन पेयर है, दूसरा इसके पास है, 2 हो गया, तीसरा इस ऑक्सीजन के पास है, चौथा इसके पास है, पांचवा इसके पास है। तो ये 5 लोन पेयर दे करके 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, इट विल फॉर्म 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात आपको बताने, जो लास्ट वाला है हेक्साडेंटेट लिगेंड, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इसका यूज आपको मिलेगा। तो नंबर 6 पर हेक्साडेंटेट लिगेंड, हमसे कोई पूछता है हेक्साडेंटेट लिगेंड क्या है, तो हम कहेंगे कि हेक्साडेंटेट लिगेंड 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर हम लोग समझ लेते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड, है ना। तो हेक्साडेंटेट लिगेंड का क्या है, ये देखो, ये पेंटाडेंटेट लिगेंड बहुत कम यूज होता है, टेट्राडेंटेट लिगेंड भी कम ही यूज होता है, कहीं कहीं पर इनका यूज आता है।
लेकिन ये वाला बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखना है। तो ये कैसे बनता है, देखो एक यहां से CH2 लो, इससे फिर एक CH2 जोड़ो, यहां से N, यहां से N, देखो ये क्या हो गया, एथिलीन डाई अमीन। अब नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन की और इस नाइट्रोजन की, इसकी भी दो वैलेंसी वैकेंट है और इसकी भी दो वैलेंसी वैकेंट है। तो यहां से जोड़ो COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस, COO माइनस, है ना। तो इसका नाम है एथिलीन डाईअमीन टेट्राएसीटेट। इसका नाम क्या है, एथिलीन डाईअमीन टेट्रा एसीटेट आयन, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म है EDTA, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा जाता है, EDTA। कैपिटल लेटर भी सब लिख दिया जाता है, स्मॉल लेटर भी EDTA ऐसा भी लिख दिया जाता है और ऐसा भी लिख दिया जाता है EDTA, है ना। तो ये दोनों ही सही है, दोनों आपको मिल जाएंगे। तो दोनों ही क्या है, सही है। चाहे ऐसा लिखो आप इस प्रकार से, चाहे ऐसा लिखो। ये क्या है, ट्राइईन, TRIEN, ट्राइईन। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका कौन कौन से एटम के पास लोन पेयर है और वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो बच्चों यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक, चार बॉन्ड ये बनाएगा, इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है। तो 4, 5 और 6, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड, हमने उस लिगेंड की बात कर दी बच्चों जो मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा यूज होंगे आपके सिलेबस में, है ना। अब जो हमने कल लिखा था कीवर्ड, तो कीवर्ड में भी हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं कि और भी लिगेंड के टाइप हैं जिनको हम जान लेते हैं कि और कौन से लिगेंड हैं, है ना। तो बच्चों कल के लेक्चर में कीवर्ड, है ना, तो लिगेंड में हम लोगों ने सी वाली जो हेडिंग लिया था ABC, है ना। तो A की चर्चा हमने कर दिया, B की चर्चा हमने कर दिया, C। तो C में जो कीवर्ड था, है ना, तो लिगेंड में और कैसे, जैसे ब्रिजिंग लिगेंड, है ना, एक वर्ड आता है ब्रिजिंग लिगेंड। तो एक ऐसा लिगेंड जो ब्रिज का काम करता हो, है ना, एक ऐसा लिगेंड जो ब्रिज का काम करता हो, जो ब्रिज बनाता हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ब्रिजिंग लिगेंड बोल देंगे। तो जैसे कि सी वाला, ये सी वाली हेडिंग थी सी, तो सी में जो है हम लोगों ने लिखा था यहां पर कुछ कीवर्ड, तो कुछ और वर्ड ऐसे यूज होते हैं। जैसे कि इसमें नंबर 1 हम लोग जान लेते हैं ब्रिजिंग लिगेंड, है ना। तो क्या है ये ब्रिजिंग लिगेंड, ब्रिजिंग लिगेंड क्या है, तो ऐसा लिगेंड जो ब्रिज बनाए। जैसे देख लो ये Cl है, ये Cl है, ये दोनों किससे जुड़ रहा है, Fe से, और ये Cl और ये Cl, ये भी दोनों किससे जुड़ रहा है, Fe से, है ना। ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं। ये कैसे बॉन्ड हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं। ये सब के सब कैसे बॉन्ड हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं, है ना। तो यहां से ये Cl, यहां से ये Cl, तो ये ब्रिजिंग Cl कैसे किसका काम कर रहा है, ये सारे ये दोनों Cl मतलब क्लोरीन, Cl का मतलब क्लोरीन, ये Cl, तो ये किसका काम कर रहा है, ब्रिजिंग का काम कर रहा है। तो इस समय ये Cl लिगेंड भी है और कैसा लिगेंड है, ब्रिजिंग लिगेंड है ना। तो जो लिगेंड ब्रिज बनाने का काम करें, है ना,
लिगेंड व्हिच फॉर्म ब्रिज। तो डिफिनीशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिगेंड व्हिच कैन फॉर्म ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या होता है, पुल, पुल बनाए, तो ये ब्रिजिंग लिगेंड। दूसरा एक वर्ड आता है बच्चों ब्रिजिंग लिगेंड, एक और वर्ड आता है इसमें, एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या है? एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा लिगेंड जिसमें दो एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता हो, है ना। तो डिफिनीशन का मतलब क्या है, एक ऐसा लिगेंड जिसके दो एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो लेकिन बनाता एक ही हो, है ना। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, जैसे ये जो है हमारे पास इसका एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल हमने दे दिया, मेटल के साथ ही बॉन्ड बनता है, तो ये आपका है क्या, NO2 है ना, N डबल बॉन्ड O, सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां भी बना हुआ है O। तो ये जो है N भी देखिए क्या कर सकता है, लिगेंड बना सकता है। और यहां पर देखो, अगर इसी चीज को हम ONO के फॉर्म में कर दें तो ये ऐसा भी बॉन्ड बना सकता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये यहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, है ना, और यहां पर ये आपका डबल बॉन्ड N, है ना, और यहां से ये आपका यू कैन से ये यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो यहां से ये जो है ओ जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो यहां से ये लग जाएगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ O, है ना। ये नाइट्रो है, ये नाइट्राइट है। जैसे और जो है Cn और Nc, है ना। तो जैसे Cn है तो इसमें ब्रिजिंग लिगेंड में, सॉरी एम्बीडेंटेट लिगेंड में क्या आ रहा है, ये NO2। यही NO2 किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ONO के फॉर्म में, है ना। दूसरा एग्जांपल इसका क्या है, Cn। तो यम देखो ये कैसे, ये ऐसे भी लिगेंड बना सकता है Cn, और ये ऐसे भी बना सकता है N, इस बार क्या करेगा Nc। देखो तो यहां पर जो है Cn ही, इस दोनों के केस में Cn ही क्या कर रहा है, Cn, है ना, Cn माइनस। तो Cn माइनस का कभी नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, कभी कार्बन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, कार्बन के पास जो लोन पेयर होता है, राइट। जैसे SCN और NSC, तो इसमें भी ये एग्जांपल है ना। जैसे पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, और जैसे SCN, तो देखो यम यहां से SCN, है ना, NSC, यहां से ये भी बॉन्ड बना सकता है NSC, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो इसका मतलब SCN जो है, SCN ये भी क्या है, एम्बीडेंटेट लिगेंड है ना। एक वर्ड और यूज होता है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। तो फ्लेक्सी मिटा दिया जाए, है ना। देखो Cn में Cn Nc या Cn NSC, इस प्रकार से NO2 में ONO, है ना, यहां से ONO भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है बच्चों, अगला जो है इसमें एक वर्ड आता है फ्लेक्सीडेंटेट। एक वर्ड आता है नंबर 3, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड का मतलब ये है कि एक ऐसा लिगेंड जो कई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। इसका जो एग्जांपल है EDTA, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल क्या है,
इसका एग्जाम्पल है EDTA। EDTA वही जो अभी हम लोगों ने लिखा था, एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। एथिलीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। तो एक ऐसा एम्बिडेंटेट लिगेंड का क्या मतलब हुआ, जिसमें लिगेंड का दो एटम, टू एटम कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये फुल फॉर्म में लिखिएगा इसको, ये मैंने क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो एक ऐसा लिगेंड जिसके दो एटम, टू एटम कैन फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड की मीनिंग क्या है कि ये लिगेंड कभी 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, कभी 4 बनाएगा, है ना। कभी ये 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, कभी जरूरत पड़ने पर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, जरूरत पड़ने पर 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, फिर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो इसीलिए इसको फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। एक है पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिगेंड, है ना। एक है पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिगेंड। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन नंबर 4, पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिगेंड। तो कार्बोनाइल ग्रुप जो है, इसका एग्जांपल क्या है, वही एग्जांपल हमको जानना है। तो ये CO जो है, CO के पास, है ना, वैकेंट ऑर्बिटल होता है और ये मेटल से पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है ना। इसका जो एग्जांपल है कार्बोनाइल CO, इसका एग्जांपल है, ये मेटल का पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है अपने वैकेंट ऑर्बिटल में, है ना। तो जैसे कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि पाई एक्सेप्टर लिगांड क्या है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। तो ये जो है पाई एक्सेप्टर लिगांड है, राइट।